एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें की, लोगों के सुझाव लिए और उनका कहना था कि जनता के सुझावों को इस बजट में शामिल किया जाएगा। बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जनता को भी, और उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं राजनीतिक लोगों की। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी हैं। जरावता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों में। धन्यवाद नासिर भाई। जरावता जी, क्या उम्मीदें पूरी हो पा रही हैं इस बजट से? जिस तरह की उम्मीदें थी, जिस तरह से बात कही जा रही थी कि सुझाव जनता के शामिल किए जाएंगे और जनता के अनुरूप ही ये बजट होगा सबके हित के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा का जो बजट पेश किया है, उन्होंने बजट के शुरुआत में लाइन की कि हमारा जो सरकार का उद्देश्य हरियाणा के विकास के साथ राष्ट्रीय विकास में भागीदारी, गरीब की और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा और संतों के और महापुरुषों के आदर्श पर चलने वाली हमारी सरकार है, उसको मद्देनजर रखकर इस बजट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। और इसमें बहुत सारी योजनाएं, चाहे कृषि से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, पानी से संबंधित है, एक बड़ा बजट उसका बनाया गया है। और यही कारण है कि 2,23,000 करोड़ का बजट पिछली बार से 10.28% ज़्यादा का बजट इस बार पेश किया गया है। लेकिन कई बार जब ये बजट की बात होती है, बजट के आंकड़ों की बात होती है, तो विपक्ष ये कहता है और कह भी रहा है कि सिर्फ आंकड़ों में ही ले जाने की कोशिश होती है और जिन योजनाओं का जिक्र किया जाता है उन योजनाओं पर उस तरह से खर्च नहीं किया जाता जिस तरह के दावे किए जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पिछली बार का जो बजट था उसका 98-98% हमने व्यय किया है और उन्हीं योजनाओं पर खर्च किया है जिन योजनाओं के लिए अलॉट हुआ था। हमारी सरकार एक एक काम को बड़ी बारीकी से करती है, पारदर्शी है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। अब विपक्ष चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन एक बड़ी जो बदलाव हमारे इसमें बजट में हमेशा होता है कि हम प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को भी कंट्रोल करते हैं और उसको जो हमारा प्रति व्यक्ति इनकम है उसको भी बढ़ाने का हम काम करते हैं और देश की हिस्सेदारी में जो हमारा आर्थिक वो है उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम हर बार करते हैं। समाज के जो वंचित वर्ग हैं या जो पिछड़े हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ रहा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2,000 नए वीटा के बूथ खोले जाएंगे। गन्ने का 3,000 से 5,000 प्रति एकड़ जो बुआई का है वो बढ़ाया गया है और आईटीआई में बेरोजगार को रोजगार देने के लिए सेमिनार लगाए जाएंगे और रोजगार देने के लिए ताकि फ्रेंच और जर्मनी की लैंग्वेज तक भी सिखाई जाएगी ताकि एमएनसीज का जो बढ़ता हुआ प्रभाव उसमें हमारे बच्चे काम कर सकें। और न्यूनतम मजदूरी की भी बढ़ोतरी इस बजट में की गई है। ये एक बहुत बड़ा फायदा गरीब और मजदूर को होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जरावता जी बात करने के लिए। तो बजट को लेकर बीजेपी नेताओं का यही कहना है कि ये बजट ऐतिहासिक है और इस बजट से हर वर्ग को फायदा होने वाला है। विपक्ष की तरफ से बजट में कमियां निकाली जा रही हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा का ये बजट हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के विकास के लिए कितना बेहतर साबित होता है। अपने कैमरा पर्सन बलजीत के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबरों अभी तक के लिए।